डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन अधूरा। अम्बेडकर अमर अम्बेडकर जी का मिशन जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन अधूरा। अम्बेडकर का मिशन अधूरा। अम्बेडकर जी की अमरेश प्रतिमा जी पर कहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक की कांग्रेस के नेता लगातार डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान करते चले आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय संविधान सभा जब बन रही थी तो संविधान सभा में न पहुंचे, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हराया। फिर एक सीट खाली हुई, एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, तब डॉक्टर अम्बेडकर वहां से चुन करके आए, संविधान सभा में पहुंचे। दूसरा, संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनने से रोकने का हर संभव प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन जो संविधान सभा में लोग थे, क्योंकि उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी कोई उस समय नहीं था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी को वहां संविधान कमेटी का ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर से जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था देश की आजादी के बाद का, वो नहीं पूरा किया। 2 बार वो चुनाव लड़े, 1952, 1956 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए। उन्हीं के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ एक बार लड़ाया और लड़ा करके डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा करके अपमानित किया। बहुत मुश्किल में महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मनाया कि डॉक्टर अम्बेडकर को कानून का ज्ञान सबसे ज्यादा है, इसलिए उनको कानून मंत्री बनाइए। तब उनको कानून मंत्री बनाने पर राजी किया, बड़ी मुश्किल में कानून मंत्री बनाया। कानून मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते रहे, कांग्रेस करती रही। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया। उसके बाद 1975 में तत्कालीन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या कर दी और इमरजेंसी लगा दी, और 18 महीने से ज्यादा बगैर एमपी बने हुए, बगैर लोकसभा राज्यसभा का सांसद बने हुए वो जबरन प्रधानमंत्री बनी रही। और जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, 1976 में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में अपनी मर्जी से संशोधन कर दिया, संविधान का अपमान किया डॉक्टर अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान बार बार कांग्रेस करती चली आ रही। अभी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उल्टे सीधे बयान देना और ये कहना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, गलत प्रचार करना। और फिर राहुल गांधी अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने बयान दिया कि जब मैं फुल फ्लेज सत्ता में आ जाऊंगा, ये कहने का आशय था उनका, उस समय हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये यानी डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमजोर तबकों को और अपर कास्ट के जो गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया, उसको भी खत्म कर देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने करने का काम किया। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अमित शाह का जो बयान आया उसके बाद विपक्ष रोड पर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये अमित शाह जी द्वारा जो राज्यसभा में बयान दिया गया और जो बोला है उन्होंने, उनका आशय था कि केवल आप डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा बोलते हो, डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों और विचारों पर नहीं चलते हो। उनका आशय ये था। तो क्या अमित शाह का जो बयान आया उस पर आप समर्थन करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में जो कुछ भी अमित शाह जी ने बोला, उनका आशय साफ तौर पर है कि जो कुछ लोग विपक्ष के लीडर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, वो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानती है, केवल डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेती है और डॉक्टर अम्बेडकर का केवल नाम लेकर के
उनका जयकारा लगाती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार को लेकर के चलने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कि लोगों का शोषण खत्म हो, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ किसानों को उनके किसान निधि सम्मान, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा देना, जिनके घरों में बिजली नहीं थी बिजली देना, और जिनके आवास नहीं थे कच्चे घर उनको आवास देना। ये सारी चीजें डॉक्टर अंबेडकर की मंशा के अनुरूप, यानी उनकी विचारधारा और मिशन के अनुरूप हमारी पार्टी देने का काम कर रही है। और डॉक्टर अंबेडकर जी जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, नहीं तो अमित शाह जी का जो बयान आया है, जहाँ वो रहे और जहाँ अंतिम सांस लिया, सब तीर्थ बनाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का बयान को पूरा पढ़िए, एडिट करके बयान जारी करने का कांग्रेस ने किया है। हम वो एडिट किए गए बयान का विरोध करने के लिए बैठे।